जो कानून के दायरे में रहते हैं, तुम्हारे से कितने राज ठाकरे आए हैं और चले गए इस देश के अंदर, जो सिर्फ नाटक करते घूम रहे हैं, देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। मामूली बात नहीं है। ये ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है कि आने वाले लॉ और ऑर्डर महाराष्ट्र को चिंगारी लग जाएगी, तबाह बर्बाद करने के लिए। कोई इसका गुनहगार कौन होगा? मैं आज ही कहता हूं कि अगर इसका गुनहगार होगा, मानव अधिकार से इसके ऊपर केस एफआईआर दर्ज करो। ये देश को विकास के काम को छोड़कर वातावरण खराब करने का काम कर रहा है। अरे लोकमान्य तिलक साहब जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको अंग्रेजों ने आतंकवाद कहा था। जब उनको जेल में डाला जा रहा था, कोई इनका केस नहीं लड़ा। तो यही पाकिस्तान के, जिनको वहां के हुकूमत प्रधानमंत्री हम लोग कहते हैं, वहां के, उन्होंने उनके लिए केस लड़ा था। तो अब इसके बारे में क्या कहेंगे? और वहीं के दाऊद के समधी जावेद मियादत घर में आते, उनके साथ में बड़े बड़े चिश्ती लेकर चाय पीते, हंसी मजाक करते। राज ठाकरे खेल बंद कर दो। तुम सस्ती पब्लिसिटी लेने के लिए आज देख रहे हो कि कुर्सी पाने के लिए तुम इतने गिर जाओगे। अरे युवा डर गए, तुम क्यों रहे हो? तो पता है यूपी बिहार में हजारों केस है, वो किस तरह से निकाला जाए अपने बचाव के लिए। अपने बेटे को आगे करो, तो सच्चाई मालूम पड़ेगा। 2 दिन जेल में आने दे, जाने दो, तब पता पड़ेगा गरीब का क्या खून दर्द होता है। अभी तक जेलें नहीं है, क्योंकि करोड़ों रुपए इन्होंने कमाया है, खा रहे, अय्याशी कर रहे। बोलने के लिए क्या है? माइक का स्पीकर बड़ा होना चाहिए, मगर दूसरे का स्पीकर बढ़ गया, वो छोटा होना चाहिए। जब भगत सिंह साहब को फांसी हो रही थी, उसके कोई सपोर्ट नहीं, उनको भी आतंकवादी कहा गया था। कौन सपोर्ट में गया? जब तुमको पता है उस वक्त कितने लोग डर रहे थे, उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। एक वकील था राय बहादुर सूर्यवंशी, जो उनको फांसी पे चढ़ाने जा रहा था, अंग्रेज का सपोर्ट कर रहा था। मगर वैसे वक्त भी आसिफ अली जैसे इंसान वकील ने भगत सिंह के लिए केस लड़ा। तुम क्या इतिहास जानते हो? तुमको क्या पता है कितनी कुर्बानी मुसलमानों ने इस देश के लिए? तुम्हारे बाप दादा ने कोई कुर्बानी नहीं दी है। कहां रहते थे, कहां के बस गए तुम, और तुम डराने का काम करते। कोई डरता नहीं है, मगर कानून कायदे का एक होता है, उस पर तुम चलो। तुम कानून कायदा तोड़ रहे हो और सरकार तमाशा बनकर देख रही है, बड़े अफसोस हो रही है। इसके जिम्मेदार कौन है? ये पूरा मानव अधिकार का हनन हो रहा है, हर समाज को टारगेट किया जा रहा है, उसको रोकने का काम कोई नहीं कर रहे। और ये क्या मामूली बात है? मंदिर मस्जिद दरगाह हर बार इसी तरह से बातें लेते हो तुम लोग। अगर यह ऐसे तुम सोच रखते हो, तो आने वाले इस देश के अंदर वातावरण खराब करने के जिम्मेदार तुम हो गए, इस देश का नुकसान करने वाले तुम हो गए। प्यार मोहब्बत को तोड़ने का काम तुम कर रहे हो, जातिवाद को बढ़ाने का काम तुम कर रहे हो। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर मोहब्बत से रह रहे। आज कितनी गरीबी बढ़ रही है, भूखे 2 वक्त की नोटी नसीब नहीं हो रही है, उसके लिए कभी कोई आवाज उठाया? सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं और युवाओं को भड़काने का काम करते हैं। जो युवा जेल में सड़ रहे, वकील की फीस भर रहे, उनके घर में खाने को नहीं है, कभी उनको कुछ काम मदद की है तुमने? अपने लिए आलीशान गाड़ी चाहिए, अपने लिए आलीशान बंगला चाहिए, अपने बच्चों को तुम फ्यूचर देख रहे हो, आगे अपने बच्चे को मिनिस्टर बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है, ये सोच रहे हो। गरीब के बच्चे को कभी मंत्री बनाने का सोच रहे? क्यों तुम्हारे साथ में इतने एमएलए छोड़कर चले गए? तुम्हारी ईगो की वजह से, इस तरह की हरकत की वजह से। उन्होंने देख लिया कि यह आदमी को, कई लोग मजाक करते हैं कि इतने एमएलए होने के बाद ये सरकार का इस तरह क्यों साथ छोड़ दिए? 1 एमएलए जाएगा, 2 एमएलए, 14 एमएलए साथ छोड़ दिए। तुम्हारा क्या कारण है इसका? ये सोचा कभी तुमने? अपना ईगो बंद करो, से काम लो। देश के अंदर सब एक ही माँ बाप की औलाद है, उसके अंदर नफरत पैदा करने का काम मत करो। हाँ, एक बात है, जो अवैध है, इलीगल है, कानून कायदे के दायरे में रहकर वो काम करना चाहिए। तुम एक एप्लीकेशन लिखो, बस भाषण करने के लिए माइक मिल गया, बोलते जाओगे। तो सुनने वाले इतने बेवकूफ नहीं है, उनको भी बोलना आता है, मगर वो कानून कायदे का दायरे का एहतराम करते, इज्जत करते। तुम अगर इज्जत नहीं कर सकते हो तो तुम्हारी क्या वजह? वजह इनका ईगो, ये सिर्फ राजेशाही हुकूमत करना चाहते। देखो, उद्धव ठाकरे साहब का तो अभी मसला ऐसा है कि यही लोग सब नहीं चाहते थे कि इनके परिवार का कोई आदमी मुख्यमंत्री बने। राज ठाकरे भी सपना देख रहा था मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन बोलते मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। तो फिर ये नाटक सस्ती पब्लिसिटी किस लिए कर रहे हैं? तो पहले से तुम्हारा प्लानिंग था, लेकिन बोलते ना, जो भोग ऊपर वाले ने लिखा है, मन साफ होगा तो उसको मौका मिलता ही है, और जिसके मन में खोट होगा वो सिर्फ भटकता रहेगा। कभी ममता बनर्जी, कभी अखिलेश यादव, कभी नरेंद्र मोदी, कभी अशोक चौहान साहब। अरे हमारे संजय निरुपम साहब थे, उन्होंने तो कहा इनको कांग्रेस में लेने की जरूरत नहीं है, आदमी पागल है। हम लोग सब सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। एक संजय निरुपम साहब ने इनको लेने के लिए मना कर दिया। जब वो कहते तो लोग, कांग्रेस के लोग परेशान। अशोक चौहान साहब बोले ऐसी क्या बात है? बोले नहीं, ये पार्टी को नुकसान कर दिया, इससे कोई फायदा भी नहीं है और उनको लेके मतलब भी नहीं इनका। और इनको खुद शिवसेना वाले भी नहीं खड़ा करेंगे, बीजेपी वाले भी नहीं खड़ा करेंगे, मजबूरी की वजह से लेना पड़ता है, बोलने वाला कोई नहीं है। जैसे अजीत दादा पवार साहब ने बोल दिया मेमीगिरी कम पड़ती है, तो उस वक्त स्टेज बनाकर अच्छा सजा लेते ही, तो बस वहीं तक रह गए, पूछता हुआ दिया है बस।